नमस्कार ऑडियंस, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब और नमस्ते जिन पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हाल ही में जो राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें खासकर हरियाणा के नेताओं की भूमिका। SRK शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के बनाए गए थे अभी और कोऑर्डिनेटर बनाया गया था किरण चौधरी को राजस्थान में। अब तीन नेता तीनों प्रदेशों में ही कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कांग्रेस की राजनीति पर, इन नेताओं के कद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मलिक साहब, जो रिजल्ट आए हैं SRK तीनों जगह ही लुटिया डूबी है कांग्रेस की। और हैरानी की बात यह है कि तीनों जगह ही जो समीकरण आ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी हार इन विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की हार है, जहां कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हुई, जिसको इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव प्रचार था वो अग्रेसिव नहीं था। और इसमें चूंकि मैं छत्तीसगढ़ कई बार गया हूं और मैंने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पृष्ठभूमि को नज़दीक से देखा है। जब 2018 में चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था कि वो शराबबंदी लागू करेंगे। उन्होंने शराबबंदी लागू नहीं की। महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। प्रभारी कौन? कुमारी शैलजा जी। कौन कुमारी शैलजा? जो हरियाणा में कहीं से फिलहाल विधायक बनने की हैसियत नहीं है जी। वो वहाँ पे प्रभारी है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है जिसके लोकसभा चुनाव पर निश्चित रूप से नहीं, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी चुनावी समीकरण आ रहे थे, सर्वे आ रहे थे, सट्टेबाजी आ रहे थे, सभी कांग्रेस को 50+ दिखा रहे थे। वो हार का क्या कारण रहा है फिर? वो जो महानगरों में, जो शहरों में जो माहौल था ना जी, वो सिर्फ उस पर बेस्ड था। इंटीरियर के जो गांव थे, जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में महिलाएं काम करती हैं, और मैंने खुद देखा कि जेंट्स मोस्टली वो शराब सवेरे पीने लगते, शाम तक पीते रहते हैं। तो महिलाओं ने पिछली बार कांग्रेस को मैंडेट इसलिए दिया था कि वो शराबबंदी और इससे उनको पीछा छुड़वाएंगे। जी। वायदा पूरा नहीं किया। अब आप सीधी बात है, वायदे पूरे नहीं करोगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। तो शैलजा के कद के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभारी थी वो कुमारी शैलजा है। कांग्रेस के साथ साथ ये सबसे बड़ा झटका कुमारी शैलजा को है, जो हरियाणा में खुद को पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा का कंपटीटर मानकर चल रही थी। उनके समर्थक भी उनको एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आपको वो लोग चुनने पड़ेंगे जो जमीन से जुड़े हों, जिनका बहुत मजबूत जनाधार हो। चलिए मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। रणदीप सुरजेवाला, यहाँ पर भी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे। जितने भी चुनावी सर्वे थे, सट्टेबाजी थी और एग्जिट पोल थे, ओपिनियन पोल थे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी कर्नाटक की मिली थी, वहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली। उनको उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने बड़े भरोसे के साथ मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। आला कमान को विश्वास था कि जिस तरह उन्होंने कर्नाटक में वो कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति बनाई, वो कामयाब रही, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। लेकिन इसमें दो बड़ी बातें हैं। कर्नाटक में DK शिवकुमार और सिद्धरमैया दो बहुत बड़े चेहरे थे जी कांग्रेस पार्टी के पास। बीजेपी के पास उनका कोई मुकाबला नहीं था, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। मध्य प्रदेश जब आए, शिवराज सिंह चौहान जो 2005 में तब मुख्यमंत्री थे जब भूपेंद्र हुड्डा बने, भूपेंद्र हुड्डा के चंद दिनों बाद उनको भी मध्य प्रदेश की कमान बीजेपी ने सौंप दी जी। वो 2005 से जो चीफ मिनिस्टर 2023 तक सस्टेन किए हुए हैं। बीच में भले वो 2018 में एक बार हार गए थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन बीच में 2000 सिंधिया की मदद से वो लोटस कमल खिलाया और वो फिर शिवराज सिंह को कमान मिली। शिवराज सिंह को जब दोबारा कमान मिली, एक हार का छोटा सा झटका था क्योंकि बहुत कम लो मार्जिन से मतलब कांग्रेस की सरकार बनी थी। जो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच का फर्क है ना, ये कोई कुछ कहें कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगी। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लोगों ने वोट दिए। शिवराज सिंह चौहान का कोई काट कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में नहीं है। जहाँ तक कमलनाथ की बात है, वो मैं ये मानता हूँ उसके 20% के आसपास भी नहीं आ पाते। सबसे बड़ा फर्क ये था, इसमें ना रणदीप कुछ कर पाए और ना कुछ कर पाए। ये निश्चित रूप से
कुमारी शैलजा के लिए, रणदीप सुरजेवाला के लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है। हरियाणा चलिए, में मैंने जब एक बार पूछा था रणदीप ने कर्नाटक में चुनाव जीता था तो रणदीप का कद कितना बढ़ेगा, तब आपने कहा था बहुत ज्यादा। अब वो कमबैक कितना होगा? नहीं, नेचुरली आप उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। अगर आप जीत आपको मिलती है, आपका कद बढ़ता है, तो हार से आपको सेटबैक लगता है निश्चित रूप से। रणदीप, मैं कहता हूँ दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और तीसरे, अगर राजस्थान में आए, कोऑर्डिनेटर किरण चौधरी, राजस्थान में कभी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है जी, ये कह के आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। किन को भेजा आपने कोऑर्डिनेटर बना के? किरण चौधरी को। भाई किरण चौधरी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किरण चौधरी का असर नहीं है पूरे जिले में। एक विधानसभा क्षेत्र से बाहर, तोसाम से बाहर, और तोसाम भी क्या है, तोसाम भी पूर्व चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है। उन्होंने बहुत, बंसीलाल ने भिवानी में बहुत काम किए थे। वैसे तो पूरे हरियाणा के निर्माता रहे बंसीलाल। उन्होंने भिवानी, चूंकि बहुत पिछड़ा था, तो भिवानी में भी उन्होंने खूब काम किए थे। वो केवल अपने ससुर और अपने पति सुरेंद्र की जो राजनीतिक विरासत है, वो उसको सेज नहीं पा रही। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ तो मरुस्थल है जहाँ पे चलते हुए आपको वो जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि रेत है ना, तो ऊँट की सवारी करनी पड़ती है। सवारी करनी पड़ती है। और किरण चौधरी हमेशा मर्सिडीज गाड़ियों जैसी गाड़ियों में चली है। तो देखिए, मर्सिडीज वाले हैं ना, वो रेत में नहीं चल पाते, रेत में जाते गाड़ी फंस जाती है। तो वो गाड़ी फंसाया ही। कोऑर्डिनेटर, जो ढंग से कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ भी ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, तो स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि चौधरी बंसीलाल जो उनके ससुर थे, उनके साथ उनके बहुत कोई अच्छे वो पारिवारिक संबंध नहीं रहे हैं। उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ भी उनके बीच में अनबन काफ़ी रही है। मतलब जो फैमिली एनवायरनमेंट था चौधरी बंसीलाल का, चौधरी बंसीलाल देखिए बहुत अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरे, सुलझे हुए नेता, बहुत कुशल प्रशासक। और अगर उसके परिवार में भी उनके कुछ सदस्य अगर कोऑर्डिनेशन ना कर पाए ऐसे आदमी के साथ भी, तो बड़ा दूसरे स्टेट में जाके कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब ये हरियाणा में ये जो SRK की तिगड़ी थी, SRK को निश्चित रूप से ये झटका नहीं, है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बहुत मुहिम चला रहे थे, तो अब ये कितने नीचे आएंगे, कितना ग्राफ इनका बढ़ेगा? या इसका हरियाणा की राजनीति पे दो असर पड़ने वाले हैं। एक, जो SRK ग्रुप पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में घेरने की रणनीति बना रहा था, उनका था कि भाई जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीत के आ ही रहे हैं, हम दोनों जीतेंगे। राजस्थान को वो लंबा चौड़ा नहीं ले रहे थे, लेकिन किरण चूंकि उनके साथ है, तो SR को बहुत उम्मीदें थी और उनका ये था कि भाई विक्ट्री जुलूस निकालेंगे और वो भूपेंद्र हुड्डा को इनडायरेक्ट रूप में वो घेरने के प्रयास में थे। लेकिन अब उनको 10 बार सोचना पड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करते, और कांग्रेस आलाकमान को भी अब ये मान लेना पड़ेगा कि अगर वो जनाधार वाले नेताओं के साथ कुछ करेगी तो जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। अल्टीमेट असर कांग्रेस आलाकमान के ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो होता ना छुपा हुआ, मतलब कुछ हार में भी कुछ सकारात्मक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो इस हार में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो राजनीतिक फायदा है। आलाकमान को पता लग गया कि जनाधार वाले नेताओं को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने उनके साथ छेड़छाड़ की, तो जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के साथ छेड़ के कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया ना, तो हरियाणा भी मतलब पंजाब से बिल्कुल तो छूता नहीं है, छोटा भाई है पंजाब। चलिए, अब चलते चलते हरियाणा की राजनीति पर इन चुनावी नतीजों का आ गया ना सर। आज केसी त्यागी जो JDU के महासचिव हैं और नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक भी हैं, उन्होंने आज कह दिया कि भाई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को लिए। चलिए, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन सीधा ये बताइए, हरियाणा के जो चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर में होंगे, हो सकता है अभी साथ में भी करवा लें लोकसभा के साथ साथ, क्योंकि नहीं असर पड़ेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसके लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत की बधाई की पात्र है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या जो कांग्रेस के लोकल चेहरे थे उन स्टेटों में। और अब हरियाणा में जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोरलाइज्ड महसूस कर रहा था, जिस तरह का माहौल था, अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ेगा। उसका जो मनोबल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने से बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों स्टेट कांग्रेस जीत जाती या 2 और जीत जाती, देखो तेलंगाना हमारे से बहुत दूर है, तेलंगाना का असर हरियाणा पे नहीं आता, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आता, तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है एक तो संगठन खड़ा करना। देखो, बगैर संगठन के आप चुनाव में जा रहे हो, आप हार रहे हो। अब की बार आपको पहले संगठन बनाना पड़ेगा और संगठन में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जनाधार, जो आज पार्टी, जो कांग्रेस का पर्याय है,
उनके साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में भी इसी तरह से भारी सेटबैक लग सकता है। इसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, कांग्रेस रिवाइव कर सकती है, ज़मीन पे जाए, विनिंग कैंडिडेट तलाश से। जैसे आज ही राजस्थान के जो CM अशोक गहलोत, जो निवर्तमान कह सकता हूँ, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, अब कार्यकारी चीफ मिनिस्टर है, मतलब वो ऑफिशिएटिंग है। उनके लोकेश शर्मा उनके OSD थे। उन्होंने कहा कि मैं हर गांव और ढाणी में गया, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दी कि इन कैंडिडेट्स के खिलाफ माहौल है, लेकिन अशोक गहलोत ने सुनी नहीं, उन्हीं को टिकट दे दिया क्योंकि उनके खास थे। तो एक बड़ी बात बताऊं आपको दर्शकों, राजस्थान सरकार के तमाम बड़े मंत्री उसी तरह से लंबलेट हो गए जिस तरह 2019 में मनोहर लाल सरकार के अनिल विज को छोड़ के सारे मंत्री लंबलेट हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं थी, भले अशोक गहलोत से नहीं थी या कांग्रेस से नहीं थी, लेकिन चेहरों से थी। तो हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को विनिंग कैंडिडेट तलाशने पड़ेंगे। मेरा, आपका, भूपेंद्र हुड्डा का, रणदीप सुरजेवाला का, कुमारी शैलजा का, किरण चौधरी का, ये सारे मेरे तेरे छोड़ के कांग्रेस पार्टी को केवल विनिंग घोड़े उतारने पड़ेंगे, वरना हरियाणा राजस्थान से ज़्यादा दूर नहीं है। ओके ऑडियंस, ये था हमारा एपिसोड SR के। जहाँ गए उन्हीं प्रदेशों में लुटिया डूब गई कांग्रेस की। ठीक है, सत्ता का सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में हार ये तो हर आपको सबक देती है। अब फाइनल है आपके सामने, फाइनल में देखो आप क्या करते हैं। वो ना हो इंडिया बड़ा काम ना हो जाए जैसे इंडिया की टीम के साथ हुआ था वर्ल्ड कप में, आप लगातार सेमीफाइनल भी आप जीत गए, आप फाइनल आ रहे। बीजेपी को इस चीज से बचना पड़ेगा कि अति आत्मविश्वास से बीजेपी को बचना पड़ेगा कि हमने सेमीफाइनल फतेह कर लिया तो फाइनल भी जीत लिया। ये जो चुनावी नतीजे हैं कांग्रेस के लिए एक सबक हैं, ठोकर लगी है, गिरकर संभलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। मोटा सा जो चुनावी संदेश संकेत है वो ये निकल के आता है। थैंक यू।